तो आइए, आपका स्वागत है एक और एपिसोड पे, जिसमें हम चार्ट की चर्चा के एक और एपिसोड पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या निफ्टी रेडी है 22,000 के लेवल को ट्राई करने के लिए इस मंथ में और अगले मंथ में, और डिस्कस करेंगे कि इस वीक कहाँ ब्रेकआउट होने वाला है, किन किन स्टॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं हम सीधा चार्ट्स पर। तो चार्ट्स पे चलते हैं सीधा और देखते हैं कि निफ्टी का मंथली चार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो निफ्टी का अगर आप मंथली चार्ट देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बैक टू बैक इन नवंबर ऑल्सो, और अब तक जो दिसंबर चला है मेरा सेकंड वीक तक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल विदाउट एनी विक, इसको किंग कैंडल बोला जाता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो आप देखिए यहाँ पर कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा है और मंथली लेवल कि यहाँ पर कुछ वीकनेस है मार्केट में। तो अब आइए चलते हैं, इसी को अब वीकली लेवल पर एक एनालिसिस करते हैं इसी चार्ट का। तो वीकली लेवल पर भी बैक टू बैक अगर हम देखें, यहाँ पर नवंबर 20 पर उसके बाद उसने एक ब्रेकआउट दिया था, और इस लेवल का जो कि मेरा उसका ऑल टाइम हाई था, और उसके बाद अभी भी तीनों कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ऑल्सो। इफ़ वी एनालाइज द RSI, दैट इज़ ऑल्सो इन पॉजिटिव जोन। चलिए अब इसको थोड़ा सा एक और लेवल नीचे जाते हैं और डेली बेस पर एक एनालिसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, उसने एक इस लेवल पर उसको ब्रेकआउट दिया था, राइट। उसके बाद कंटिन्यूसली वो मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 दिन उसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और उसके बाद बैक टू बैक 2 सेशन में उसने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अप मूव को कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर जितना कैसे निफ्टी ऊपर जा रहा है उसके 2 रीज़न रहे। लास्ट वीक वहाँ पर फेड की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने कुछ अंदाज़ा दिया कि अब वो नेक्स्ट ईयर में कुछ रेट कट करने वाले हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग और IT सेक्टर में थोड़ा मूवमेंट आना शुरू हुआ, जो कि पिछले साल काफ़ी थमा हुआ था। तो ये था दोस्तों हमारा निफ्टी। अब निफ्टी में एक और एनालिसिस हो सकता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी, अगर आप देखें तो इसका RSI अप्रोक्सीमेटली 84 पे टच कर चुका है, यानी कि ओवर बॉट जोन में जा चुका है। तो अगर मैं देखूं कि क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे पहला लेवल हो गया ये जो कैंडल बनी थी हमारी 13 दिसंबर को, इसका लो जो आता है वो 20,770 के आसपास आता है। तो पहला लेवल ये है, और उससे पहले हमने 20,500 का एक लेवल किया हुआ है। तो मार्केट यहाँ से इन 2 लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ से वापस से अपनी दौड़ को कंटिन्यू कर सकती है ऑन डेली चार्ट, अगर यहाँ पर ये ऊपर नहीं जाती है। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट को पहले हम मंथली पे एनालिसिस करते हैं। तो देखिए क्या बढ़िया कैंडल, ये देखिए यहाँ पर नवंबर जो मंथ क्लोज हुआ था उसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल, अप्रोक्सीमेटली 8% का मूव ले चुका है बैंक निफ्टी ऑन मंथली, अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर चुका है, और वहाँ से भी वो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 46,300 का एक उसका ऑल टाइम हाई था, जिसमें कि उसने 2 बार ट्राई किया था, और अभी वो 48,000 पर ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर भी। तो अब चलते हैं, इसी को हम वीकली एनालिसिस में देखते हैं। तो वीकली एनालिसिस में भी अगर आप देखें तो इस महीने बैक टू बैक 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल, निफ्टी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि अभी इसने अपनी चाल को शुरू किया है। बैंक निफ्टी में अभी दौड़ बाकी है, थोड़ी सी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए फेड न्यूज़ की वजह से, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा अपना दौड़ को कंटिन्यू रख सकता है बैंक निफ्टी। आइए अब इसी को हम डेली चार्ट पर अगर हम एनालिसिस करें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रहा है, डेली चार्ट को अगर हम एनालिसिस करें, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। केवल एक दिन एक कैंडल बना था जो कि 3.5% का था, उसके बाद वो कंसोलिडेशन में गया, और बैक टू बैक 2 यहाँ पर उसने थोड़े से मूवमेंट 1-2% के मूवमेंट यहाँ पर दिखाए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, ये वाला जो लो है मेरा स्विंग लो, जो कि 46,500 का है, और उसके बाद जो हमने एक लेवल ड्रॉ किया हुआ है 46,300 का, इन लेवल को अगर यहाँ पर बिकवाली आती है तो यहाँ तक वो उसको रिटेस्ट कर सकता है। आइए अब देखते हैं कि बैंकिंग में भी कौन सा सेक्टर ज़्यादा चलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर
अगर हम सीधा चलते हैं इसके मंथली चार्ट पर देर ना करते हुए, तो ये देखिए ये इसका मंथली चार्ट है। ये किसका चार्ट है? पीएसयू बैंक का। जी हाँ, ये पीएसयू बैंक का मंथली चार्ट है जो कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने जा रहा है। अभी आप निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है, निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई ब्रेक करने जा रहा है, कर चुका है। निफ्टी ऑटो भी लास्ट ईयर मतलब इस 2023 में अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी पीएसयू बैंक्स में वो रैली अभी बाकी है। अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर आई है निफ्टी पीएसयू बैंक में, जो कि 5441 का एक लेवल था, जो कि उसने बड़े स्ट्रांगली यहाँ पर क्लोज किया है। तो अब इसका फ़ायदा किस तरीके से उठाते हैं, वीडियो में बने रहिए, इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं CNX IT। CNX IT को भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर उसने एक ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया है, राइट, और ब्रेक करने के बाद अभी उसने अपने ऑल टाइम हाई को नहीं ब्रेक किया है, तो ऑल टाइम हाई उसका पेंडिंग है। और यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर सपोर्ट लेकर लगातार बैक टू बैक 2 महीने स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर आईटी में भी मूवमेंट नज़र आ रही है। अब आता है कि इस मूवमेंट का किस तरीके से हम ट्रेड और स्टॉप लॉस देख सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप निफ्टी PSU 20 करके एक हमारे पास ETF होता है, उसमें इसका भी वहाँ पर भी ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। अपने ऑल टाइम हाई वाले जब ब्रेकआउट होते हैं दोस्तों, हमारे चैनल पे एक वीडियो आपको पता है उसमें किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है और कैसे स्टॉप लॉस किया जा सकता है। तो एक तो वो तरीका है, और एक है हमारा CNX IT का भी 20 होता है, वहाँ पर भी उसी तरीके से आप उसके ब्रेकआउट को स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रख के उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं कि किस तरीके के स्टॉक्स यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि PSU बैंक में तेजी है, तो एक स्टॉक PSU बैंक से जो कि काफ़ी, देखिए यहाँ पर 2015 का ऑल टाइम हाई का उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब अगेन इसका स्विंग लो आप यहाँ पर रख सकते हैं, और 215 पर 4% एड बफर ऐड करके अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये एक जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस बताते हैं, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले आप जो हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। सिमिलरली क्योंकि हमने देखा CNX IT में भी मूव आया है, तो उसके इंडस्ट्री से भी एक स्टॉक जो कि अगर आप देखें यहाँ पर उसने कप पैटर्न बनाया, फिर यहाँ पर छोटा सा हैंडल बनाया, और यहाँ पर वो 2021 अप्रोक्सीमेटली 2 साल का यहाँ पर कप ब्रेक होता हुआ, और यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ पर मंथली पे लेवल पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इस वीक का अपडेट। आपको हमने लास्ट वीक बताया था कि हमने अपनी एक कोर्सेज लॉन्च किए हैं जिसमें कि हम ऑलरेडी कई बैच को ट्रेन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक में आप बने रहिएगा। इस साल का हम आपके साथ अब तक का, अप्रैल से लेकर अब तक का एक बैक टेस्ट और एक्चुअल रिजल्ट को शेयर करेंगे। और आपको अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस तरीके के कोर्सेज हम कराते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं www.skschoolofTrading.com पर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।